मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आदर्श कुमार आज अपने चैनल में बिहार का के माध्यम से आप लोगों को नई कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी को अंत तक ज़रूर सुने और अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो बात एक दिन की है। हम स्कूल के कुछ दोस्त आपस में मिलकर स्कूल से बाहर जाकर फिल्म देखने की प्लानिंग करते हैं। मुझे फिल्में देखना बचपन से ही बहुत पसंद था और हमारे स्कूल में पूरे सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन फिल्म दिखाया जाता था, या तो सैटरडे या संडे। हम लोगों को तो स्कूल से बाहर जाने भी नहीं दिया जाता था। फिर इतनी दूर जाकर सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखने की बात तो बहुत दूर की थी। मैं 8th क्लास में पढ़ता था, फिर भी हम कुछ शरारती बच्चे मिलकर ये प्लान करते हैं और किसी को पता न चले और हम लोग फिल्म भी देखकर आ जाएं, ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं। और किस तरह से हम लोग फिल्म देखकर आते हैं और किसी को पता चलता है या नहीं चलता है, दोस्तों ये आप लोगों को मेरी कहानी से ही पता चलेगी। हम लोगों को तो उस समय स्कूल कैंपस से बाहर भी जाने नहीं दिया जाता था, तो इतनी दूर जाकर सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखना और वो भी किसी को पता ना चले, ये तो बहुत दूर की बात थी। मैं 8th क्लास में पढ़ता था, फिर भी हम कुछ शरारती बच्चे मिलकर ये प्लान बनाते हैं। हमारे स्कूल में जो डिनर का टाइम होता था वो रात के 8:30 से 9:30 के बीच होता था और जो फिल्म देखने का समय होता था आखिरी शो, वो रात के 9 से रात के 12 बजे का होता था। हम लोग रात में ही फिल्म देखने का प्लान करते हैं क्योंकि दिन में जाना बिल्कुल ही असंभव था। हमारे स्कूल से सिनेमा हॉल की दूरी तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर थी और हम लोग ये दूरी पैदल ही तय किया करते थे, वो भी कई ऐसे खेतों, सड़कों, नालों को पार करते हुए। हम लोग मुख्य सड़क से नहीं जाते थे क्योंकि मुख्य सड़क से जाने पर पकड़े जाने का खतरा होता था। आज के दिन जब मैं ये सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी डरावना भी लगता है कि इतनी रात को ऐसे ख़राब रास्तों से होते हुए हम लोग कैसे आया जाया करते थे। शायद उस समय हम लोगों को कोई डर नहीं लगता था। हम लोगों का सारा डर हमारे टीचर ही हुआ करते थे, वही हम लोगों के लिए भूत भी हुआ करते थे और भगवान भी। यहाँ तक कि हमारे स्कूल में रात के डिनर के बाद भी सभी बच्चों का अटेंडेंस लिया जाता था और देखा जाता था कि कहीं कोई गायब तो नहीं है। हम लोग इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना प्लान बनाते हैं। हम लोगों को किसी भी तरह 9 बजे तक सिनेमा हॉल पहुंचना था। हम लोग 8:30 को अपने कैंटीन जाते हैं और खाना लेते हैं। खाने में जो रोटी हम लोगों को मिली थी उसे हम लोग एक पेपर में फोल्ड कर लेते हैं और सोचते हैं कि सिनेमा हॉल के आसपास के किसी होटल से एक कढ़ी या किसी तरह का ग्रेवी लेकर सिनेमा हॉल के अंदर ही हम लोग डिनर कर लेंगे। और कुछ ऐसा ही होता है। हम सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बनाने के बाद 8:40 को किसी तरह स्कूल के सभी टीचरों और स्टाफों से छिपते छिपाते स्कूल की 4 दीवारी को कूदकर बाहर आ जाते हैं। हम लोग तकरीबन 5 से 6 बच्चे थे। सब एक जगह इकट्ठा होते हैं और तेज़ी कदम बढ़ाते हुए रात के अंधेरे को चीरते हुए तकरीबन 9 बजे हम लोग सिनेमा हॉल पहुँच जाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ सही था। अब हम लोगों को एक कढ़ी या कोई ग्रेवी लेना था, उसके बाद ही हम लोग फिल्म देखने जा सकते थे। लेकिन दोस्तों, रात और छोटा जगह होने की वजह से सभी होटल आसपास के बंद हो चुके थे और हम लोगों के पास टाइम भी नहीं था। लगभग फिल्म स्टार्ट होने वाली थी। हम लोग खाना और फिल्म में से फिल्म देखना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं और अपना टिकट लेकर फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि लेट नाइट शो था इसलिए सिनेमा हॉल के अंदर पब्लिक भी बहुत कम रहती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उस दिन हम लोग कौन सा फ़िल्म देखने गए थे। शायद आप लोग भी वो फिल्म देखे हों। हम लोग गर्व, प्राइड एंड ऑनर सलमान खान और अरबाज खान की फ़िल्म देखने गए थे, जिसे सुनील मेहता ने प्रोड्यूस किया है और पुनीत इस्सर ने डायरेक्ट किया था। ये फ़िल्म 2004 में आई थी। हम लोगों को एक कढ़ी तो मिला नहीं था, इसलिए सभी बच्चों का रोटी उसके पास ही था। जैसे ही कोई एक्शन सीन आता हम लोग रोटी ही सिनेमा हॉल में यहाँ वहाँ फेंकने लगते थे। दोस्तों, समय के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है और हम लोग सिनेमा हॉल से निकलते हैं और फिर उसी रास्ते से छुपते छुपाते हॉस्टल पहुँच जाते हैं। हॉस्टल आकर अब सब सही लग रहा था। अब तक किसी को मालूम नहीं चला था कि हम लोग फिल्म देखने गए थे। रात भी हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद हम सब सो जाते हैं और अगले ही दिन प्रत्येक दिन की तरह मॉर्निंग में मैं क्लास जाता हूँ। सब कुछ सही चल रहा था। दोपहर का समय था। मुझे प्रिंसिपल मैडम का कॉल आता है क्योंकि प्रिंसिपल सर उस दिन स्कूल में नहीं थे, इसलिए उस दिन की प्रिंसिपल मैम ही थी और वो एक टीचर भी थी। मैं मैम से मिलने के लिए उनके केबिन में जाता हूँ। मैं जैसे ही मैम के केबिन में घुसता हूँ मैं देखता हूँ कि उनके टेबल पे बहुत सारी रोटियाँ रखी हुई थी। अब इन रोटियों की स्थिति देखकर मैं समझ गया था कि ये रात वाली ही रोटी है। मैं इससे पहले कि सोच पाता ये रोटी यहाँ कैसे पहुँच गई, मैम पूछती है कि ये सब क्या है।
मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ। फिर मैम पूछती है कि कहाँ गए थे आप रात में। मैं बोलता हूँ कहीं नहीं मैम, हॉस्टल में ही था। मैम बोलती है कि सिनेमा हॉल के मालिक भी आए हुए हैं, क्या बुलाऊँ मैं उनको। अब जाके मुझे पता चल गया था कि सिनेमा हॉल वाला रोटी को देखते ही समझ गया होगा कि ये हमारे ही स्कूल का रोटी है, क्योंकि घर के रोटी और स्कूल के रोटी के साइज़ में थोड़ा डिफरेंस था। और कौन घर वाला इस तरह से रोटी फेंकता है। बस क्या था, मैं मैम को सारी बातें बता देता हूँ। मैम सबको बुलाती है और ढेर सारे बात समझाती है, थोड़ा गुस्सा भी करती है, प्रिंसिपल सर के नाम से डराती भी है। लेकिन मैम बहुत ही स्वीट थी, इसलिए हम लोगों को एक नेक सिक के साथ छोड़ देती है। दोस्तों, मैम बताती है जब एक इंसान पूरी दिन मेहनत करता है तब कहीं जाकर वो अपना परिवार का पेट पालता है, खुद भूखा रहकर अपने बच्चों की मांगें पूरा करता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए एक इंसान न जाने कितनी रातें सोता नहीं है। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान न जाने क्या क्या करता है, और आप लोग हैं कि सिनेमा हॉल में जाकर रोटी फेंक आए हैं। इससे स्कूल की बदनामी और आपकी ज़िंदगी दोनों ख़राब हो सकती है। मैम प्रिंसिपल मैम थी दोस्तों, इसलिए हम लोग बच जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरी आज की कहानी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी नहीं भी लगी है तब भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हो सकता है कि मेरे आने वाले नेक्स्ट कहानी कविता आपको ज़रूर पसंद आए। धन्यवाद दोस्तों।